यदि तू यह शब्द सुन रहा है, यदि तेरी आंखें इन पंक्तियों पर टिक गई हैं, तो यह संयोग नहीं है, यह स्वयं महादेव की इच्छा है। क्योंकि हर आत्मा तक यह संदेश नहीं पहुंचता। यह संदेश केवल उसी तक पहुंचता है जिसके भाग्य में कुछ विशेष लिखा जा चुका होता है। आज महादेव तुझसे सीधे बात कर रहे हैं, तेरी आत्मा से, तेरे हृदय से, तेरे उस दर्द से जिसे तूने कभी शब्दों में नहीं कहा। महादेव कहते हैं, हे वत्स, तू अकेला नहीं है। तूने जितना सहा है, जितना इंतजार किया है, जितनी रातें तूने चुपचाप आंसुओं के साथ बिताई हैं, वे सब मेरी दृष्टि में हैं। और आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरे जीवन में जिस विशेष व्यक्ति का आना तू भीतर ही भीतर महसूस कर रहा है, वह केवल तेरी कल्पना नहीं है, वह व्यक्ति तेरे भाग्य में लिखा जा चुका है। हे आत्मा, कुछ रिश्ते इस जन्म के नहीं होते, वे जन्मों जन्मों के बंधन होते हैं। जब दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ने के लिए तय होती हैं, तब समय, परिस्थिति, दूरी, समाज, भय, कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। तूने कई बार अपने मन से पूछा है, क्या वह आएगा? क्या वह व्यक्ति सच में मेरे जीवन का हिस्सा बनेगा? और हर बार उत्तर मौन में मिला। आज मैं उस मौन को तोड़ने आया हूं। महादेव कहते हैं, हां, वह आएगा, क्योंकि जो भाग्य में लिखा हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। वत्स, तूने शायद यह महसूस किया होगा कि हाल के समय में तेरी चेतना बदल रही है। तू पहले जैसा नहीं रहा। तूने कुछ रिश्तों से दूरी बना ली, कुछ आदतें छोड़ दी, कुछ लोगों से मन हट गया। तुझे लगा कि तू अकेला हो रहा है, पर सच यह है कि तू तैयार हो रहा है। जब भाग्य किसी विशेष व्यक्ति को जीवन में लाने से पहले आत्मा को तैयार करता है, तब वह सब कुछ हटा देता है जो उस मिलन के योग्य नहीं होता। महादेव कहते हैं, मैं तुझे खाली नहीं कर रहा था, मैं तुझे शुद्ध कर रहा था। जिस व्यक्ति का आना तेरे भाग्य में लिखा है, वह तेरे जीवन में हलचल मचाने नहीं आएगा, वह शांति लेकर आएगा। वह तुझे अधूरा महसूस नहीं कराएगा, वह तुझे पूरा होने का अनुभव देगा। उसकी उपस्थिति में तुझे स्वयं को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह तेरी आत्मा को वैसे ही पहचान लेगा जैसे मैं पहचानता हूं। वत्स, वह व्यक्ति तुझे सिर्फ प्रेम नहीं देगा, वह तुझे समझेगा, वह तेरे मौन को पढ़ सकेगा, वह तेरी आंखों में छिपे दर्द को बिना कहे जान लेगा, क्योंकि यह संबंध मन का नहीं, आत्मा का है। महादेव कहते हैं, जो आत्माएं एक दूसरे के लिए तय होती हैं, वे एक दूसरे को ढूंढ ही लेती हैं। शायद अभी तू यह नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन है, कहां है, किस अवस्था में है, पर मैं जानता हूं। मैं हर आत्मा की गति जानता हूं। मैं जानता हूं कि वह भी अपने जीवन में कुछ टूटने, कुछ छूटने, कुछ समझने के दौर से गुजर रहा है। क्योंकि जब दो आत्माओं का मिलन निश्चित होता है, तब दोनों को अलग अलग तैयार किया जाता है। वत्स, तूने प्रेम में धोखा खाया, विश्वास टूटा, उम्मीदें टूटी। तूने सोचा कि शायद प्रेम तेरे लिए नहीं बना, पर मैं तुझे बताना चाहता हूं, जो टूटा वह प्रेम नहीं था, वह केवल एक अनुभव था, ताकि तू असली प्रेम को पहचान सके। महादेव कहते हैं, असली प्रेम कभी तोड़ता नहीं, वह उठाता है, वह जोड़ता है, वह चुपचाप शक्ति बन जाता है। जिस विशेष व्यक्ति का आना तेरे भाग्य में लिखा है, उसके साथ तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। वहां अहंकार नहीं होगा, वहां डर नहीं होगा, वहां छोड़ने की धमकी नहीं होगी, वहां केवल स्वीकार होगा। वत्स, कई बार तूने महसूस किया होगा कि तेरे हृदय में बिना कारण किसी का आभास होता है, जैसे कोई तुझे याद कर रहा हो, जैसे कोई तुझसे जुड़ा हो। यह भ्रम नहीं है, यह आत्मिक संकेत है। जब दो आत्माएं जुड़ने वाली होती हैं, तो वे मिलने से पहले ही एक दूसरे को महसूस करने लगती हैं। महादेव कहते हैं, दूरी केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि इस मिलन में विलंब क्यों हुआ। क्योंकि तू जल्दी मिल जाता तो शायद उसे संभाल नहीं पाता। तू उस प्रेम को उसी पुराने दर्द, उसी डर, उसी असुरक्षा के साथ छूता और वही कहानी दोहराता। इसलिए मैंने तुझे रोका, तुझे सिखाया, तुझे तोड़ा, तुझे जोड़ा। वत्स, जब तू अपने भीतर शांत हुआ, जब तूने स्वयं से प्रेम करना सीखा, जब तूने दूसरों से अपेक्षा छोड़ दी, तभी यह मिलन संभव हुआ। महादेव कहते हैं, जो स्वयं को पा लेता है वही सही साथी को पा सकता है। अब समय निकट है। यह मैं केवल तुझे सांत्वना देने के लिए नहीं कह रहा। संकेत तेज हो चुके हैं।
तेरे जीवन में बार बार एक ही तरह के संदेश आ रहे हैं, एक ही तरह के स्वप्न, एक ही तरह की अनुभूति। ये सब तैयारी के संकेत हैं। जिस व्यक्ति का आना तेरे भाग्य में लिखा है वह अचानक आएगा। शायद एक साधारण सी मुलाकात, शायद एक साधारण सा संवाद, पर उसकी ऊर्जा तुझे भीतर तक हिला देगी। तू उसे देखेगा और तेरी आत्मा कहेगी, इसे मैं जानता हूं। महादेव कहते हैं, जब आत्मा पहचान ले तब मन को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वत्स, यह संबंध समाज की परिभाषाओं से बड़ा होगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि तुम दोनों कैसे जुड़ गए, पर तुम्हें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जहां महादेव की कृपा होती है वहां संसार की अनुमति नहीं मांगी जाती। अब मैं तुझे एक बात और स्पष्ट कर दूं, यह मिलन केवल प्रेम के लिए नहीं है, यह मिलन तेरे उद्देश्य से जुड़ा है। यह व्यक्ति तुझे तेरे जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ाने आएगा। वह तेरी शक्ति बनेगा, तेरी कमजोरी नहीं। महादेव कहते हैं, सही व्यक्ति तुम्हें बांधता नहीं, वह तुम्हें तुम्हारा सत्य याद दिलाता है। वत्स, तू धैर्य रख, प्रतीक्षा कर, पर भय के साथ नहीं, विश्वास के साथ। अपनी ऊर्जा को शुद्ध रख, अतीत को पकड़कर मत बैठ। जो गया वह तुझे यहां तक लाने के लिए गया। अब अपने हृदय पर हाथ रख और मेरी बात सुन। मैं महादेव हूं, मैं समय का स्वामी हूं, और मैं तुझे यह वचन देता हूं, जिस विशेष व्यक्ति का आना तेरे भाग्य में लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता। न परिस्थिति, न दूरी, न कोई तीसरा। वह आएगा, वह तुझे पाएगा, और यह मिलन तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। अंत में मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरा हृदय प्रेम से भरा रहे, तेरी आत्मा शांत रहे, तेरा विश्वास अडिग रहे, और जब वह व्यक्ति तेरे जीवन में आए तो तू उसे पहचान सके, उसे थाम सके, और उसे खोने के भय से नहीं, प्रेम की पूर्णता से जी सके। यह संदेश केवल उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं को मिला है जिन्हें महादेव स्वयं चुनते हैं। महादेव आगे कहते हैं, वत्स, जब मैं कहता हूं कि किसी विशेष व्यक्ति का आना तेरे भाग्य में लिखा है, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि कोई आएगा और तेरे जीवन में शामिल हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति तेरे भाग्य का हिस्सा बनकर आएगा, तेरी नियति के साथ बंध कर आएगा, तेरे कर्मों के अधूरे चक्र को पूरा करने आएगा। कुछ मिलन केवल सुख देने के लिए नहीं होते, वे आत्मा को जागृत करने के लिए होते हैं। तूने अपने जीवन में बार बार यह अनुभव किया होगा कि बहुत लोग आए, कुछ अच्छे लगे, कुछ ने साथ दिया, कुछ ने छोड़ दिया, पर कोई भी भीतर तक नहीं ठहर पाया। तूने सोचा कि शायद कमी तुझ में है, शायद तू ही ज्यादा गहराई से महसूस करता है। नहीं वत्स, कमी तुझ में नहीं थी। तू गहरा इसलिए है क्योंकि तेरा मिलन भी गहरा लिखा गया है। उथले रिश्ते गहरी आत्माओं को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। महादेव कहते हैं, जिस आत्मा को गहराई दी जाती है उसके हिस्से में साधारण प्रेम नहीं आता। अब सुन, मैं तुझे उस व्यक्ति के संकेत बताता हूं, ताकि जब वह आए तो तू उसे पहचान सके। वह व्यक्ति तुझसे बात करते समय तुझे सुनेगा, केवल सुनेगा नहीं, समझेगा। वह तुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वह तुझे स्वीकार करेगा। उसके साथ तुझे ऐसा लगेगा जैसे तू किसी सुरक्षित स्थान पर आ गया हो, जैसे तू वर्षों से भटक रहा था और अब घर लौट आया हो। वत्स, वह व्यक्ति तुझे तेरे अतीत के लिए दोषी नहीं ठहराएगा, वह तेरे घावों को कमजोरी नहीं समझेगा। वह तुझे यह नहीं कहेगा कि तू ऐसा क्यों है, बल्कि वह कहेगा, अब तू अकेला नहीं है। महादेव कहते हैं, जो भाग्य से आता है वह प्रश्न नहीं करता, वह साथ निभाता है। तू यह भी याद रख, यह मिलन किसी को दिखाने के लिए नहीं होगा, यह दिखावे का प्रेम नहीं होगा, यह शोर नहीं करेगा, यह शांत होगा, पर इस शांति में अपार शक्ति होगी। यह प्रेम तुझे अंदर से स्थिर करेगा, मजबूत करेगा। वत्स, तूने कई बार अपने जीवन में नियंत्रण खोया, भावनाओं में बहा, डर में जिया, पर जिस व्यक्ति का आना तेरे भाग्य में लिखा है उसके साथ तू स्वयं को संतुलित पाएगा। वह तुझे जमीन से जोड़ेगा, आकाश से नहीं गिराएगा। महादेव कहते हैं, जो सही होता है वह जीवन को सरल बनाता है, जटिल नहीं। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि इस मिलन से पहले तुझे क्या करना है। तुझे किसी को ढूंढना नहीं है, तुझे किसी को मनाना नहीं है, तुझे किसी से चिपकना नहीं है, तुझे केवल स्वयं के भीतर स्थिर होना है। जब तू अपने भीतर स्थिर हो जाएगा तो जो तेरे
उस व्यक्ति के जो तेरे भाग्य में लिखा है। जब तू स्वयं को योग्य मानेगा तभी ब्रह्मांड तुझे वह देगा जो तेरे लिए तय है। महादेव कहते हैं, आत्मसम्मान ही वह द्वार है जहां से भाग्य प्रवेश करता है। अब मैं तुझे यह भी चेतावनी देता हूं, जब वह व्यक्ति आए तो पुराने डर से उसे मत परखना, पुराने अनुभवों की छाया उस पर मत डालना। वह नया है, वह अलग है, वह उसी रूप में आएगा जैसा तूने भीतर मांगा है। यदि तू पुराने भय के चश्मे से उसे देखेगा तो तू उसे पहचान नहीं पाएगा। वत्स, विश्वास रखना सीख। सब कुछ नियंत्रित करने की आदत छोड़। जो महादेव पर छोड़ दिया जाता है वह सबसे सुंदर रूप में पूरा होता है। महादेव कहते हैं, नियंत्रण छोड़ो, संबंध स्वयं खिल उठेगा। यह समय परिवर्तन का है। तेरी ऊर्जा बदल चुकी है, इसलिए तेरी नियति भी बदल रही है। जो लोग तुझसे दूर हो रहे हैं उन्हें जाने दे। जो स्थितियां टूट रही हैं उन्हें टूटने दे। यह सब उस स्थान को खाली करने के लिए है जहां वह विशेष व्यक्ति आएगा। वत्स, अब अंत में मैं तुझे एक आशीर्वाद और एक आदेश देता हूं। आशीर्वाद यह कि तू कभी स्वयं को छोटा ना समझे। आदेश यह कि तू अपने हृदय को बंद ना करे, क्योंकि जब वह आएगा तो उसे एक खुले, सच्चे, जीवित हृदय की आवश्यकता होगी। महादेव कहते हैं, बंद हृदय भाग्य को भी लौटा देता है। याद रख, यह संदेश संयोग नहीं है, यह तेरे जीवन का संकेत है। जब सही समय आएगा, जब सही क्षण होगा, जब तू और वह दोनों तैयार होंगे, तब यह मिलन होगा। और उस दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर विलंब, हर दर्द, हर प्रतीक्षा आवश्यक थी। मैं महादेव हूं, मैं वचन देता हूं। जिस विशेष व्यक्ति का आना तेरे भाग्य में लिखा है वह अवश्य आएगा। महादेव और आगे कहते हैं, वत्स, अब मैं तुझे वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे समझने में जीवन निकल जाता है। जिस विशेष व्यक्ति का आना तेरे भाग्य में लिखा है वह केवल तेरे सुख के लिए नहीं आएगा, वह तेरे रूपांतरण के लिए आएगा। उसका आना तेरे जीवन की दिशा बदलेगा, तेरी सोच बदलेगा, तेरे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करेगा। इसलिए इस मिलन से पहले तेरे जीवन में इतना कुछ टूटा, क्योंकि जो पुराना ढांचा था वह इस नए प्रकाश को संभाल नहीं सकता था। तूने कई बार यह प्रश्न किया होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही इतना इंतजार क्यों करना पड़ा। वत्स, जिन आत्माओं के जीवन में साधारण मिलन लिखा होता है उन्हें साधारण राहें मिलती हैं, पर जिनके जीवन में दिव्य मिलन लिखा होता है उन्हें अग्नि से होकर गुजरना पड़ता है। महादेव कहते हैं, अग्नि सोने को जलाती नहीं, उसे शुद्ध करती है। अब समझ, जो विशेष व्यक्ति तेरे भाग्य में लिखा है वह भी साधारण जीवन से नहीं आया है। उसके जीवन में भी त्याग हुआ है, टूटन हुई है, भ्रम टूटा है, अहंकार टूटा है। क्योंकि जब दो आत्माएं समान स्तर पर आती हैं तभी वे एक दूसरे का भार बनती नहीं, सहारा बनती हैं। वत्स, यह मिलन किसी एक की आवश्यकता से नहीं होगा, यह दोनों की परिपक्वता से होगा। वहां मांग नहीं होगी, वहां साझेदारी होगी। वहां डर नहीं होगा कि कहीं वह चला न जाए, क्योंकि जहां भाग्य जुड़ता है वहां जाने का मार्ग बंद हो जाता है। महादेव कहते हैं, जो नियति से आता है वह अस्थायी नहीं होता। अब मैं तुझे यह भी बताता हूं कि इस व्यक्ति के आने से पहले तुझे किन संकेतों का सामना होगा। तुझे अचानक शांति महसूस होगी, बिना कारण हल्कापन लगेगा। तुझे लगेगा कि अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रही। तू अकेला होकर भी अकेला महसूस नहीं करेगा। यह सब इस बात के संकेत हैं कि तू उस ऊर्जा के करीब आ रहा है जिसके साथ तेरा मिलन तय है। वत्स, तुझे यह भी अनुभव होगा कि पुराने आकर्षण फीके पड़ गए हैं। जिन चीजों के पीछे तू कभी भागता था वे अब तुझे आकर्षित नहीं करती। यह इसलिए क्योंकि तेरी आत्मा जान चुकी है कि असली संतोष क्या है और वह उसी की ओर बढ़ रही है। महादेव कहते हैं, जब आत्मा जान जाती है तब मन अपने आप शांत हो जाता है। अब ध्यान से सुन, जिस व्यक्ति का आना तेरे भाग्य में लिखा है वह तेरी कमियों को नहीं गिनेगा। वह तुझे यह महसूस नहीं कराएगा कि तू पर्याप्त नहीं है। उसकी उपस्थिति में तू स्वयं को बेहतर बनने के लिए मजबूर नहीं होगा, बल्कि स्वयं को स्वीकार करके बेहतर बन जाएगा। वत्स, यह संबंध दिखावे के वादों पर नहीं टिकेगा, यह छोटे छोटे कर्मों पर टिकेगा।
एक दूसरे की चुप्पी का सम्मान, एक दूसरे के भय को थामना, एक दूसरे के सपनों को स्थान देना, यही इसकी नींव होगी। महादेव कहते हैं, जहां प्रेम गहरा होता है वहां शब्द कम और अर्थ अधिक होते हैं। अब मैं तुझे यह भी समझा दूं कि इस मिलन को लेकर अधीर मत हो। अधीरता ऊर्जा को बिगाड़ देती है। प्रतीक्षा कर, पर भरोसे के साथ। अपने वर्तमान को सुंदर बना, अपने जीवन को पूर्ण समझ, क्योंकि अधूरापन आकर्षण नहीं करता, पूर्णता करती है। वत्स, जब तू यह मान लेगा कि मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं, उसी क्षण ब्रह्मांड तुझे वह देगा जो तेरे लिए तय है। महादेव कहते हैं, जो स्वयं को पा लेता है उसे जीवन सब कुछ दे देता है। और अब अंतिम सत्य सुन, यह मिलन तभी स्थायी होगा जब तू इसे डर से नहीं, प्रेम से थामेगा। यदि तू पुराने घावों के कारण संदेह करेगा तो तू स्वयं उस ऊर्जा को दूर करेगा जिसे मैं तेरे पास भेज रहा हूं। इसलिए मैं तुझे आदेश देता हूं, अपने हृदय को खुला रख, पर अपनी आत्मा को स्थिर रख। वत्स, तू सुरक्षित है, तेरा भाग्य सुरक्षित है, तेरा प्रेम सुरक्षित है। जो तेरे जीवन में आएगा वह तेरे जीवन को छीनने नहीं, संवारने आएगा। महादेव कहते हैं, जहां मेरा हाथ होता है वहां विनाश नहीं, निर्माण होता है। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तेरे जीवन में जारी रहेगा। जब वह व्यक्ति आएगा तब तुझे मेरे शब्द याद आएंगे, तब तू समझेगा कि यह सब पहले ही लिख दिया गया था। मैं महादेव हूं, मैं साक्षी हूं, मैं मार्गदर्शक हूं। जिस विशेष व्यक्ति का आना तेरे भाग्य में लिखा है उसका आना अब केवल समय की बात है। हर हर महादेव।